मिनट गिन लेना। लेट कर रहा तो लेट, तेरी वजह से पैसे कट रहे हैं। चलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? मौसम मौसम अच्छा चल रहा है? घूमने घूमने गए नहीं गए? क्यों यार, ये मौसम तो घूमने वाला होता है और तुम यहाँ पर कोचिंग के अंदर पड़े हो। अच्छा, मतलब 7 से 10 तक आ जाते हो, उसके बाद में तो घूमने जा सकते हो ना। जयपुर ऊपर कब देखोगे फिर? क्या? जयपुर में ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम पे। जयपुर में इसी टाइम पर है, और कुछ नहीं है। माधोपुर का है क्या? हाँ, इसीलिए बोल रहा है। अच्छा सुनो, चलो जयपुर ऊपर देख लो रे। टाइम है, अच्छा टाइम है, मौसम भी अच्छा है इस टाइम पे। सब जगह घूम के आओ कोचिंग के बाद में, लेकिन क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा। लास्ट टाइम बात कर रहे थे बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले बात करी थी हिप बोन के। हिप बोन के अंदर कहा था कि 3 अस्थियों से मिलकर बनती है एलियम, इस्चियम और। तीनों अस्थियां आपस में उपास्थि के द्वारा जुड़ी रहती है, एक जगह पर आकर मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम का दूसरा नाम। ग्लेनोइड कैविटी कौन सी अस्थि में पाई जाती है? स्कैपुला के अंदर पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में लिखा अपन ने ऑप्टेरेटर फोरामन। हमने कहा इस्चियम और पीबिस अस्थियां मिलकर क्या बनाती है? ऑप्टेरेटर फोरामन, जो शरीर का सबसे बड़ा छिद्र होता है। कपाल का सबसे बड़ा छिद्र? गाय भैंस के अंदर ऑप्टेरेटर फोरामन कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार, और कुत्ते के अंदर त्रिकोणाकार। फिर अपन ने लिखा स्टिल ट्यूबरोसिटी को पिन बोन भी कहते हैं। इलियम का इंटरनल एंगल सैक्रम से जुड़ता है, एक्सटर्नल एंगल को हुक बोन बोलते हैं। फिर नीचे वेंट्रल ट्यूबरकल बनाया था, एक पेल्विक सिम्फाइसिस बनाया, ऑप्टेरेटर फोरामन की परिधि लिख दी। फिर मुर्गे के अंदर नोट डाल के लिया कि इलियम और इस्चियम के बीच में एक अतिरिक्त छिद्र पाया जाता है, जिसको इलियोस्टैटिक फोरामन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में फीमर पढ़ी अपन ने सेकंड नंबर पे। फीमर के अंदर पहले लिखा राउंड बोन, फिर शरीर के सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि। उसके बाद में शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज। कौन सी होती है? शरीर की सबसे सघन अस्थि? टेम्पोरल। कठोर अस्थि? टेम्पोरल। अग्रपाद की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि? ठीक है। उसके बाद में फीमर के अंदर हेड बनाया, हेड के अंदर एक गड्ढा बनाया, जिसको क्या नाम दिया? पोविया कैपिटिस। पोविया डेंटिस किस में पाया गया था? एटलस के अंदर। किसके अंदर? एटलस के अंदर। ठीक है ना। फिर सुप्राकोंडाइल फोसा बनाया, जो कुत्ते के अंदर एब्सेंट कर दिया। नीचे की तरफ कोंडाइल एपिकोंडाइल ट्रोक्लिया था। न्यूटेंट फोरामन बनाया था। ट्रोकेंटर मेटर, ट्रोकेंटर माइनर बनाया अपन ने। नीचे की तरफ लिखा था, फिर नोट डाल के, घोड़े के अंदर था ट्रोकेंटर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो पटेला। पटेला नाम पहले भी लिखा है पटेला का अपन ने। कहां पे लिखा था? सीसामोइड बोन्स के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर सीसामोइड बोन पढ़ी थी अपन ने, और वहां पर लिखा था शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड अस्थि। गाय भैंस की अगर बात करते हैं, मुर्गे की, इसके अंदर होती है त्रिकोणाकार। कैसी होती है? जबकि अगर बात करते हैं घोड़े की, घोड़े के अंदर बेसिकली पाई जाती है चतुष्कोणीय। ये ट्राइंगुलर होती है, और ये होती है क्वाड्रिलेटरल। चतुष्कोणीय यानी कि 4 कोण वाली, त्रिकोणाकार यानी 3 कोण वाली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटेला जुड़ती किससे है? जॉइंट कौन सा है? स्टाइफल जॉइंट। सही है। स्टाइफल जॉइंट में कौन कौन सी अस्थियां होती है? फीमर है, पटेला है, और टीबिया फिबुला है ना। मान लो फीमर भी दे दिया जाए, टीबिया भी दे दी जाए, फिबुला भी दे दी जाए, और उपरोक्त सभी भी दे दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि पटेला किससे जुड़ती है, तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? उपरोक्त सभी। मत देखे आना, नेगेटिव हो जाएगा। क्या देखे आओगे? तो बेसिकली अगर पोजीशन की अगर बात करते हैं पटेला की, तो नॉर्मली ये जो फीमर है, और फीमर के नीचे की तरफ टीबिया, और इसके साइड के अंदर फिबुला। अगर पटेला की पोजीशन की अगर बात करते हैं हम, तो पटेला की पोजीशन आती है यहां पर। फीमर के ऊपर की तरफ मूव करती है ये वाली, है ना। ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। ठीक है। एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला।
अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, फिक्सेशन यानी स्थायीकरण, यानी कि पटेला का ऊपर की ओर जाकर अटक जाना। अटक जाना क्या कहलाता है? अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। और इसका ट्रीटमेंट करते हैं फिर अपन, उपचार है इसका एमपीडी। एमपीडी को बोलते हैं मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी। डेस्मोलॉजी क्या होती है? डेस्मोलॉजी क्या होती है? लिगामेंट्स का अध्ययन डेस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। पटेला की ही अगर बात करते हैं तो ये पटेला जब इसके ऊपर मूव करती है ना, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 3 लिगामेंट पाए जाते हैं जो अंदर की तरफ है ना। यानी कि अगर ये सामने की तरफ पटेला इस वाले पैर की अगर बात करते हैं, एक लिगामेंट इधर है, मध्य अक्ष की ओर है, इसको बोलते हैं मीडियल पटेलर लिगामेंट। एक बीच के अंदर है जिसको बोलते हैं मिडिल पटेलर लिगामेंट, और एक साइड के अंदर है जिसको बोलते हैं लेटरल पटेलर लिगामेंट। काटना कौन सा होता है हमारे को? मीडियल साइड का, मध्य अक्ष की ओर वाला जो लिगामेंट है उस लिगामेंट को काटेंगे। ये जैसे ही लिगामेंट कटेगा तो पटेला थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी और नीचे की तरफ आराम से मूव करने लग जाएगी। छोटा सा ऑपरेशन, 10 सेकंड का ऑपरेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इंस्टेंट है इसका। गलती से भी अगर मीडियल मिडल या लेटरल लिगामेंट काट दिया तो हमारी जानवर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। फिर वो खड़ा नहीं होगा तो आपको पता ही क्या करना है ना? बैग को वहीं पे छोड़ देना और भाग जाना, क्योंकि ओनर पकड़ लेगा फिर हमारे को। अच्छा, भागने भागने जैसे कोई नहीं है, बाकी ऑपरेशन बहुत सिंपल सा है। बात इतनी सी है कि आपको फील करना आना चाहिए नॉर्मली कि दो लिगामेंट्स के बीच के अंदर जो गैप है, प्लस आपको पता होना चाहिए कि लिगामेंट कौन सी साइड का काटना है, मिडिल साइड का काटना है कि मिडिल काटना है। तो हम कर लेंगे ये वाला। तो पटेला की अगर बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी सीसामुड़ अस्थि कौन सी होती है? पटेला। आकार की अगर देखोगे तो हमने लिखा है गाय, भैंस और मुर्गे के अंदर। इसका मतलब मुर्गे के अंदर भी क्या पाई जाती है? पटेला। तो जो फेलेंजेस के अंदर लिखा था कि मुर्गे में सीसामुड़ अस्थियां अनुपस्थित होती है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ फेलेंजेस में ही एब्सेंट होती है। पटेला तो मुर्गे के अंदर भी पाई जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसमें सीसामुड़ अस्थियां अनुपस्थित होती है, तो आंसर क्या दोगे? मुर्गा। और अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि मुर्गे में सीसामुड़ अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या आंसर दोगे? 2, क्योंकि पटेला पाई जाएगी। ठीक है। स्टाइवल जॉइंट में ही आकार त्रिकोणाकार चतुष्कोणीय घोड़े के अंदर हो ही गया, फीमर से जुड़ेगी ये वाली। अपार्ट फिक्सेशन ऑफ पटेला वो कंडीशन है जिसके अंदर पटेला फीमर के अंदर ऊपर की ओर जाकर अटक जाती है। ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं? मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी। मीडियल पटेलर जो लिगामेंट होगा उसको काट देंगे। क्लियर है? लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अनिल मात्रा जी को गुड मॉर्निंग भाई।
ध्यान रखना, एमपीडी ट्रीटमेंट है ना कि बीमारी है। इधर की तरफ बैठ। लिख लिया सबने? डेस्मोलॉजी का मतलब होता है लिगामेंट्स का अध्ययन, और डेस्मोटोमी का मतलब होता है लिगामेंट को काटना। लॉजी वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना, और जबकि टोमी वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब काटना। ठीक है ना? रूमनोटोमी यानी कि रूमन को काटना, थोरेगोटोमी यानी थोरेसिक कैविटी को ओपन करना। लिख लिया सबने? पटेला के बाद में क्या आती है? लिखो टीबिया फिबुला। लिखो टीबिया फिबुला। नेक्स्ट, टीबिया फिबुला। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी अस्थि अवशेषी होती है? फिबुला अवशेषी अस्थि, इसको बोलते हैं रूडिमेंट्री बोन। होती है। ये लाइन अपन ने लिखी है किसके लिए? गाय भैंस के लिए। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से, पूर्ण विकसित फिबुला किस में पाई जाती है? किस में पाई जाएगी? डॉग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम यहाँ पर, गाय भैंस के अंदर जो टीबी आती है वो तो पूरी पूरी लंबाई तक फैली रहेगी, और फिबुला एक छोटी सी अस्थि के रूप में आएगी। जबकि अगर डॉग के अंदर बात करते हैं तो ये छोटी सी अस्थि ना होकर पूरी पूरी लंबाई तक आएगी। तो पूर्ण विकसित फिबुला यानी कि पूरी पूरी लंबाई में फैली हुई फिबुला तो किसमें मिलेगी? डॉग के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं रूमिनेंट्स के अंदर, तो रूमिनेंट्स के अंदर ये कैसी रहेगी? अवशेषी रहेगी, रूडिमेंट्री अस्थि रहेगी। जब तक आपको किसी विशेष एनिमल का नाम नहीं दिया जाए तब तक आप उसको कैटल मानकर ही सोल्व करोगे, ऑक्स मानकर ही सोल्व करोगे, फालतू दिमाग नहीं लगाओगे उसके अंदर। ठीक है ना? अगर उसको स्पेसिफिक पूछना होगा, डॉग के बारे में पूछना होगा, पिग के बारे में पूछना होगा, फाउल के बारे में पूछना होगा, हॉर्स के बारे में पूछना होगा, तो वो स्पेशली मेंशन करेगा उस चीज को कि हॉर्स के अंदर क्या होता है, डॉग के अंदर क्या होता है। अगर नाम नहीं आ रहा, इसका मतलब किसके बारे में पूछ रहा है? कैटल के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है। फिबुला जब ये अवशेषी होती है तो फिबुला का वो सिरा जो यहां पर टिबिया से जुड़ता है, इस सिरे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेलियोलस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेलियोलस। ठीक है ना? तो ये तो कोई नहीं पूछेगा, बुक्स के अंदर दे रखा है इसलिए मैंने लिखवा दिया। आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूडिमेंट्री हस्ती कौन सी होती है? फिबुला होती है। ठीक है। फिबुला के जस्ट नीचे की तरफ क्या आती है? टार्सल्स। यहां पर टार्सल आ जाती है। अब सुनो काम की बात, वो टार्सल के नीचे की तरफ मेटाटार्सल आ जाती है। ये टिबिया है। मुर्गी जी की बात करना चाह रहा हूं मैं। मुर्गे के अंदर अग्र पंक्ति की जो टार्सल होती है वो टिबिया से जुड़ जाती है। मुर्गे में अग्र पंक्ति की जो टार्सल होती है वो किससे जुड़ती है? टिबिया से। और पश्च पंक्ति की जो टार्सल होती है वो जुड़ती है मेटाटार्सल्स।
ठीक है। मुर्गी के अंदर इसको बोलेंगे टीबियो टार्सल। क्या बोलेंगे? टीबियो टार्सल। और इसको बोलेंगे टार्सो मेटाटार्सल। सिर्फ मुर्गे के अंदर बात कर रहे हैं और किसी के अंदर नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? वो होती है मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि लेंथ के अंदर ज्यादा है, लेकिन अगर मजबूत और भारी की बात करें तो वो कौन सी रहेगी? फीमर। कौन सी रहेगी? फीमर। ये सिर्फ लेंथ के अंदर ज्यादा हो गई, किस वजह से? क्योंकि इसने किससे आर्टिकुलेट किया? अग्र पंक्ति की टार्सल अस्थियों से। पश्च पंक्ति की टार्सल किससे जुड़ी? मेटाटार्सल। जिसको क्या बोला? टार्सो मेटाटार्सल। ठीक है। तो मुर्गे के अंदर टार्सल अस्थियों की संख्या पूछी जाती है कि मुर्गे में टार्सल अस्थियां कितनी पाई जाएगी? क्या आंसर दोगे? अनुपस्थित होती है। क्यों अनुपस्थित होती है? क्योंकि अग्र पंक्ति वाली तो टीबियस से जुड़ गई और पश्चिम पंक्ति वाली मेटाटार्सल से जुड़ गई, इसलिए मुर्गे के अंदर टार्सल अस्थियां नहीं पाई जाती। कार्पल कितनी होती है? 2। रेडियल और लिखा है ना, लिखो। हेडिंग डालिए टीबीए फिबुला, लिखो। फिबुला अवशेषी या रूडिमेंट्री अस्थि होती है। फिबुला अवशेषी या रूडिमेंट्री अस्थि होती है। दोनों नाम लिखोगे, अवशेषी भी और रूडिमेंट्री भी। फिबुला अवशेषी या रूडिमेंट्री अस्थि होती है। फिबुला अवशेषी या रूडिमेंट्री अस्थि होती है। फिबुला अवशेषी या रूडिमेंट्री अस्थि होती है। नोट डाल के लिखोगे। फिबुला अवशेषी या रूडिमेंट्री अस्थि होती है। नोट डाल के लिखोगे। पूर्ण विकसित फिबुला डॉग में पाई जाती है। 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 ठीक है। नेक्स्ट लिखो। फिबुला का दूरस्थ सिरा, लिखो। फिबुला का दूरस्थ सिरा, दूरस्थ यानी दूर वाला सिरा। फिबुला का दूरस्थ सिरा टिबिया से जुड़ा रहता है। फिबुला का दूरस्थ सिरा टिबिया से जुड़ा रहता है। फिबुला का दूरस्थ सिरा टिबिया से जुड़ा रहता है, जिसे जिसे एक्सटर्नल मेलियोलस कहते हैं। जिसे एक्सटर्नल मेलियोलस कहते हैं। फिबुला का दूरस्थ सिरा टिबिया से जुड़ा रहता है। टाइम। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी निकल जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? फिबुला का दूरस्थ सिरा टिबिया से जुड़ा रहता है, जिसे एक्सटर्नल मेलियोलस कहते हैं। जिसे एक्सटर्नल मेलियोलस कहते हैं। जिसे एक्सटर्नल मेलियोलस कहते हैं। ठीक है। नोट डाल के लिखो यहां पे। नोट डाल के लिखो। मुर्गे में अग्र पंक्ति की कार्पल, मुर्गे में अग्र पंक्ति की कार्पल, मुर्गे में अग्र पंक्ति की कार्पल, कार्पल नहीं टार्सल। मुर्गे में अग्र पंक्ति की टार्सल टिबिया से जुड़ी रहती है। मुर्गे में अग्र पंक्ति की टार्सल टिबिया से जुड़ी रहती है। टिबिया से जुड़ी रहती है, जिसे मुर्गे में अग्र पंक्ति की टार्सल टिबिया से जुड़ी रहती है, जिसे टीबियो टार्सल अस्थि कहते हैं। जिसे टीबियो टार्सल अस्थि कहते हैं। जिसे टीबियो टार्सल, ये लिख रहा, जिसे टीबियो टार्सल अस्थि कहते हैं। जिसे टीबियो टार्सल अस्थि कहते हैं।
जिसे टीबियो टार्सल अस्थि कहते हैं। कंटिन्यू करो इसी लाइन को। यह मुर्गे के शरीर की, यह का मतलब टीबियो टार्सल, लिखो यह मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। यह मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। यह मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। यह मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। वापस लिखो नोट डाल के। मुर्गे में पश्च पंक्ति की टार्सल, मुर्गे में पश्च पंक्ति की टार्सल, मुर्गे में पश्च पंक्ति की टार्सल, मुर्गे में पश्च पंक्ति की टार्सल मेटाटार्सल से जुड़ी रहती है। मुर्गे में पश्च पंक्ति की टार्सल मेटाटार्सल से जुड़ी रहती है, जिसे टार्सो मेटाटार्सल कहते हैं। मुर्गे में पश्च पंक्ति की टार्सल मेटाटार्सल से जुड़ी रहती है। मुर्गे में पश्च पंक्ति की टार्सल मेटाटार्सल से जुड़ी रहती है, जिसे टार्सो मेटाटार्सल कहते हैं। जिसे टार्सो मेटाटार्सल कहते हैं। एमएल प्रजापति जी को राधे राधे। जिसे टार्सो मेटाटार्सल कहते हैं। कंटिन्यू करो इसी को। इसलिए मुर्गे में, इसलिए मुर्गे में, इसलिए मुर्गे में टार्सल अस्थियों की संख्या, इसलिए मुर्गे में टार्सल अस्थियों की संख्या, इसलिए मुर्गे में टार्सल अस्थियों की संख्या 0 होती है। इसलिए मुर्गे में टार्सल अस्थियों की संख्या 0 या 0 होती है। इसलिए मुर्गे में टार्सल अस्थियों की संख्या 0 या 0 होती है। कितनी रहेगी? 0 या 0। ठीक है। ये सारी की सारी बातें किसके लिए है? किसके लिए? टीबिया फिबुला के लिए। ठीक है ना। टीबिया फिबुला के बाद में क्या आएगी? लिखो, हेडिंग डालो टार्सल। टार्सल कौन से जॉइंट में पाई जाती है? कौन से जॉइंट में होती है? फोक जॉइंट की छोटी छोटी अस्थियों को टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सल कहते हैं। संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या में होती है 5। कितनी होती है? 5। जैसे कार्पल 2 पंक्तियों के अंदर पाई गई थी, वैसे भी टार्सल 2 पंक्तियों के अंदर पाई जाती है। एक होती है अग्र पंक्ति और दूसरी होती है पश्च पंक्ति। टोटल कितनी है? अग्र पंक्ति के अंदर पाई जाती है 2 और पश्च पंक्ति के अंदर मिलेगी। अग्र पंक्ति के अंदर जो 2 पाई जाती है, जो टीबिया के नीचे होती है, उसको बोलते हैं टीबियल टार्सल। कौन सी टार्सल? और जो फिबुला के नीचे होती है उसको बोलते हैं फिबुलर टार्सल। क्या बोलते हैं? फिबुलर टार्सल। पश्चिम पंक्ति की 3 की अगर बात करते हैं तो एक तो आती है फर्स्ट, एक आती है सेंट्रल प्लस फोर्थ, और एक आती है सेकंड प्लस थर्ड। ये 3 अस्थियां हैं। कोई नहीं पूछेगा हमारे से, जो पूछेगा वो सुनो। फिबुलर टार्सल का अग्रभाग लंबा और ट्यूबरस होता है, जिसको हम ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल कहते हैं। क्या कहेंगे?
ओस कैल्सिस, दूसरा नाम क्या है इसका, ट्यूबर कैल्सिस, और तीसरा नाम क्या है, कैल्केनियल ट्यूबरकल। और ये ही मिलकर पॉइंट ऑफ होक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पॉइंट ऑफ होक का निर्माण। अब ये ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस, कैल्केनियल ट्यूबरकल आपसे कोई नहीं पूछेगा, बुक्स में दे रखा है। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि इनके अंदर से कौन सी बोन है जो पॉइंट ऑफ होक का निर्माण करती है, वो कौन सी है, फिबुलर टार्सल। तो अगर थोड़ी सी संरचना देखे ना इसकी, आपने देखो अगर पीछे वाले पैर का जब डायग्राम बनाते हैं तो अपन कुछ ऐसा बनाते हैं इस प्रकार से, ऐसा देखा है पैर आपने, देखोगे तो ऐसे थोड़ा कर्व लेके आता है। कारण ये रहता है इसका कि ऊपर की तरफ तो है टिबिया, फिबुला पूर्ण विकसित है नहीं इसके अंदर, यहां पर जो पा गई उसको तो हमने कह दिया टीबियल टार्सल, और यहां पर जो फिबुलर टार्सल आती है वो इस प्रकार से लगी हुई रहती है। तो फिबुलर टार्सल का आगे वाला भाग ये लंबा और ट्यूबरस होता है, इसी को अपन ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल कहते हैं। नीचे की तरफ वही तीन टार्सल अस्थियां, सेंट्रल प्लस फोर्थ फर्स्ट और सेकंड प्लस थर्ड, और इसके नीचे की तरफ फिर आपको क्या मिलेगी, मेटा टार्सल मिलेगी, और ये कौन सी रहेगी, टार्सल, और ये कौन सी रहेगी, टिबिया। फिबुला यहां तक नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फिबुला तो कैसी है, अवशेषीय अस्थि है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर चार ऑप्शन देखे, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल और फिबुला, निम्न में से कौन सी अस्थि होक जॉइंट का पार्ट नहीं है, तो क्या आंसर दोगे, फिबुला, क्योंकि फिबुला ओनली ऊपर ही है, नीचे की तरफ नहीं आएगी। दिक्कत यहां तक नहीं। टार्सल की संख्या की अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं संख्या की, ये पांच किसके अंदर लिखी है, कैटल में। हॉर्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्स में होती है छह, डॉग और पिग के अंदर होती है सात, और मुर्गे जी की अगर बात करते हैं तो मुर्गे जी के अंदर होती है, कितनी होती है, क्यों होती है जीरो, ये अपन पहले लिख चुके हैं। दिक्कत यहां तक। तो टार्सल की अगर बात करते हैं तो हुक जॉइंट की जो छोटी छोटी अस्थियां होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, टार्सल। संख्या की अगर बात करें तो कितनी पंक्तियों के अंदर, अग्र पंक्ति में कितनी, पश्चिम पंक्ति में, अग्र पंक्ति में पाई जाने वाली दो अस्थियों का नाम कौन सा है, टीबियल टार्सल और फिबुलर टार्सल का अग्रभाग लंबा और ट्यूबरस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, या कैल्केनियल ट्यूबरकल, और यही किसका निर्माण करती है, पॉइंट ऑफ होक का निर्माण करती है। टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन्स की अगर बात करते हैं तो कैटल में कितनी है, घोड़े में, डॉग एंड पिग में, और फाउल में। याद करो वापस से, कार्पल, कैटल के अंदर कार्पल कितनी थी, हॉर्स के अंदर, हॉर्स में सात थी क्या, या आठ थी, आठ किस में थी, यहीं पर लिखोगे आप सात के साथ, फिर से कंफ्यूजन करते हो। कार्पल लिखोगे यहां पर, कार्पल कैटल के अंदर कितनी लिखोगे, हॉर्स के अंदर। डॉग की अगर बात करते हैं तो कितनी थी, और पिग की अगर बात करते हैं तो, और फाउल की कितनी थी। बहुत कंफ्यूजन होता है ना, लेकिन याद रखना है, रखना है। ये लेवल है आपका, पूछी जाएगी कार्पल और टार्सल बोन्स की संख्या। क्लियर है, उतारो। ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस छोड़ देना, अलग से नोट डाल के लिख लेंगे अपन, बाकी उतारो। दस मिनट लेट आयो, ध्यान रखना। और महेंद्र बाबू, कुछ नहीं, वो तो मनीष जी से मजाक।
अब आ जाएगी। अच्छा, लाइव वालों के लिए भी ये वाली दिसंबर के अंदर वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है ना। ये मत सोचना कि वैकेंसी आएगी उसके बाद में तैयारी करना शुरू कर दूंगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी कि वैकेंसी आने के बाद में मैं सारा सब कुछ पढ़ लूंगा। ये तो जानते ही नहीं तुम, ये बाद में कुछ नहीं होता है ना। तुम्हारे में से बहुत हैं जिनको मैंने हाथ खड़े करते देखा है कि गुरुजी 10 सब्जेक्ट हो गए हैं, जीके हिस्ट्री भी लिख ली है, लेकिन अब याद कुछ नहीं हो रहा। अगली वैकेंसी में देखेंगे फिर तो, है ना। फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अगली वैकेंसी में देखेंगे हम तो। लिखो इसके अंदर, नोट डाल के लिखो। फ्यूबुलर टार्सल का अग्रभाग, फ्यूबुलर टार्सल का अग्रभाग लंबा व ट्यूबरस, थोड़ा सा मोटा होता है, जिसे फिबुलर टार्सल का अग्रभाग लंबा व ट्यूबरस होता है, जिसे ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल, ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल कहते हैं। बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है ओस कैल्सिस किस में पाया जाता है, क्या आंसर दोगे। अगर आपसे पूछा है कि ओस कैल्सिस किस में पाया जाता है, तो क्या आंसर दोगे। फिबुलर टार्सल, क्या बोलोगे, फिबुलर टार्सल। ओस मैग्नस क्या होता है, क्या थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, कार्पल या टार्सल, कार्पल आपस में फ्यूज रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, ओस मैग्नस। ओस कार्डिस किस में पाई जाती है, ओस पेनिस, ओस फ्रेनिक, ऊंट के अंदर, ओस ऑप्टिकस मुर्गे में, और ओस रोस्ट्रेल कितनी होती है, डबल कौन कौन सी होती है, ओस ऑप्टिकस और ओस कार्डिस। देखो, फिबुलर टार्सल का अग्रभाग लंबा व ट्यूबरस होता है, जिसे ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल, तीनों नाम लिखोगे ये वाले, ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल कहते हैं, जिसे ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल कहते हैं। जिसे ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल कहते हैं, कैल्केनियल ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। यह, कंटिन्यू करो इसी लाइन को। यह पॉइंट ऑफ होक का निर्माण करती है, 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 यह पॉइंट ऑफ होक का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल में पॉइंट ऑफ होक की अगर बात करते हैं, तो वो कौन सा करता है, ओस कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस या कैल्केनियल ट्यूबरकल। लेकिन इससे ना पूछकर हमारे से पूछा था कौन सी टार्सल अस्थि है जो पॉइंट ऑफ होक का निर्माण करती है। पॉइंट ऑफ हिप का निर्माण कौन करती है, पॉइंट ऑफ हिप का निर्माण, पॉइंट ऑफ हिप का निर्माण कौन सी बोन करती है, इलियम। सही है ना, सही है ना। लिखा था ना पॉइंट ऑफ हॉक, पॉइंट ऑफ हिप लिखा था, किसके लिए, इलियम के अंदर। इलियम का एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण, हुकबोन कहलाता है, और यही क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ हिप। लिखा था ना। पॉइंट ऑफ एल्बो कौन बना था, पॉइंट ऑफ एल्बो अल्ना ओलेगोनल प्रोसेस। पूछे जाएंगे, ये लेवल है आपका, याद रखोगे। टार्सल यहां पर होती है कंप्लीट। एक बार कार्पल निकालो, पहले की तरफ, पीछे की तरफ कार्पल निकालो, यहां पर कार्पल अस्थियां लिखी हुई है। आर्यन शर्मा जी, इलियम की स्पेलिंग सही लिखो भाई।
कार्पल निकालो। मुर्गे के अंदर दो कार्पल लिखी थी, रेडियल और लिखी थी ना। मुर्गे में पश्च पंक्ति की कार्पल मेटाकार्पल से जुड़ी रहती है। जैसे यहां पर अगर बात करते हैं ना, यहां पर कहा मुर्गे के अंदर अग्र पंक्ति की तो टिबिया से जुड़ गई, पश्च पंक्ति की मेटाटार्सल से जुड़ गई। मुर्गे के अंदर दो कार्पल पाई गई, रेडियल और अल्नर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जुड़ी नहीं। लेकिन पश्च पंक्ति की जो कार्पल है वो किससे जुड़ी? मेटाकार्पल से। टार्सल नहीं, मेटाकार्पल। और उस मेटाकार्पल को ही अपन क्या बोलते हैं? कार्पो मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पो मेटाकार्पल। तो अगर आपसे पूछा है कि कार्पो मेटाकार्पल, टार्सो मेटाटार्सल, है ना, टीबियो टार्सल, ये अस्थियां किस में पाई जाती है, तो क्या आंसर दोगे? मुर्गे के अंदर। जहां पर कार्पल लिखी है, मुर्गा लिखा है, रेडियल और अल्नर लिखा है, उसी के आगे लिखो, लिखो इसी में। मुर्गे में पश्च पंक्ति की कार्पल, मुर्गे में पश्च पंक्ति की कार्पल, कहीं पे लिख लो रे, जगह नहीं है तो ऊपर लिख लो, सबसे ऊपर की तरफ जगह खाली रहती है हमेशा। मुर्गे में पश्च पंक्ति की कार्पल मेटाकार्पल से जुड़ती है। मुर्गे में पश्च पंक्ति की कार्पल मेटाकार्पल से जुड़ती है, जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहते हैं। जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहते हैं। जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहते हैं। मुर्गे में पश्च पंक्ति की कार्पल मेटाकार्पल से जुड़ती है, जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहते हैं। तो चाहे कार्पो मेटाकार्पल हो, चाहे टार्सो मेटाटार्सल हो, और चाहे टीबियो टार्सल हो, ये सारी की सारी किसके अंदर मिलेगी आपको? मुर्गे के अंदर। और मैंने पहले भी कहा है, कुछ भी अजीब सा नाम दिखे रहा आपको, अगर मन कर रहा हो करने का कि नहीं साहब, अगर ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर करके आओगे? मुर्गा ही करके आओगे। चलो, हो गई। यहां पर टार्सल के बाद में कौन सी आती है? मेटाटार्सल। हेडिंग डालो, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल लिख लिया। संरचना के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम याद रखें, संख्या जरूर याद रखनी है। कैटल की अगर बात करते हैं तो कितनी होती है? दो, एक लार्ज और एक स्मॉल। घोड़े जी की अगर बात करते हैं, हॉर्स की, तो कितनी होती है? तीन, एक लार्ज और दो स्मॉल। अगर बात करते हैं कुत्ते जी की, कितनी मिलेगी? पिग जी की अगर बात करते हैं तो, और मुर्गी जी की अगर बात करते हैं तो कितनी होती है? एक, है ना। थोड़ा सा फर्क आया, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शक्ल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मुर्गे के अंदर मेटाटार्सल तीन थी, यहां पर कितनी है? एक। यहां पर पैरों को फैलाना थोड़ी इसको, वहां पर तो पंखों को फैलाना था, इसलिए ज्यादा थी। यहां पर जरूरत नहीं थी हमारे को, इसलिए एक रख ली हमने, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट जो कैनन बोन स्प्लिंट बोन वाले होते हैं, वो यहां पर भी लागू होते हैं कि ऑप्शन के अंदर अगर आपको लार्ज मेटाकार्पल नहीं दे रखी, लार्ज मेटाटार्सल दे रखी है, तो कैनन बोन किसको बोलोगे? लार्ज मेटाटार्सल को। और अगर आपको वहां पर स्प्लिंट बोन के अंदर स्मॉल मेटाटार्सल नहीं दे रखी घोड़े के अंदर, तो यहां पर स्मॉल मेटाटार्सल क्या मानी जाएगी? स्प्लिंट बोन मानी जाएगी, ठीक है ना। सेम है सारी सारी चीजें। अब जो लास्ट में बात करी थी अपन ने उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति किससे होती है? केटल के अंदर लार्ज मेटाटार्सल की उत्पत्ति किससे हुई थी? थर्ड एंड, उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल से। स्मॉल मेटाटार्सल की, मेटाकार्पल की उत्पत्ति किससे हुई है? फिफ्थ से हुई है यहां पर, ठीक है ना, उसके अंदर। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर होती है सेकंड मेटाटार्सल से। ये फर्क है थोड़ा सा। हॉर्स के अंदर उत्पत्ति किससे हुई थी?
तो यहां पर भी किससे होगी? थर्ड मेटाटार्सल से। और स्मॉल की किससे हुई थी? तो यहां पर भी सेकंड एंड फोर्थ मेटाटार्सल्स। ठीक है ना? पूछे तो बता देना, बाकी कोई नहीं पूछेगा आपसे। लिखो। संरचना के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जिसकी बात कर सके अपन, इसलिए अपन ने संरचना के बारे में कुछ नहीं लिखा। फिर से कह रहा हूं, उत्पत्ति के क्वेश्चंस बुक्स में दे रखे हैं, आपसे पूछे भी जाएंगे शिवालय के पेपर के अंदर, लेकिन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपसे संख्या ही पूछी जाएगी, वो भी सिर्फ कार्पल की। लिख लिया? दिक्कत यहां तक? मेटाटार्सल के बाद में क्या आती है? लिखो, फाइलेंजेस। हेलो। दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लिखो, फाइलेंजेस। और इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, अग्रपाद के समान। फाइलेंजेस के अंदर लिखेंगे अग्रपाद के समान। मुर्गे को छोड़कर बाकी सबके अंदर फाइलेंजेस बिल्कुल समान होती है। अब मुर्गे के अंदर अलग से पढ़ने की हमारे को जरूरत भी नहीं है, इतना वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। लिखो, अग्रपाद के समान। अग्रपाद के समान होने का मतलब है कि गाय के अंदर अगर फाइलेंजेस की बात करते हैं तो दो डिजिट, प्रत्येक डिजिट के अंदर 3 सीसामोइड और 3 फाइलेंजेस। सीसामोइड की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार की, प्रोक्सिमल सीसामोइड और प्रोक्सिमल सीसामोइड की अगर बात करते हैं तो मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में संख्या में कितनी होगी? 2 प्रत्येक डिजिट में, प्रत्येक पैर में 4। डिस्टल सीसामोइड की अगर बात करते हैं तो सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स के बीच में। और अगर संख्या की अगर बात करते हैं प्रत्येक डिजिट में 1 और एक पैर में 2। क्लियर? उसके बाद में संख्या अपन ने घोड़े की रीन के अंदर लिखी ली थी अपन ने, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए।
ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख देता हूं मैं यहां पर, फेलेंजेस अग्रपाद के समान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्च पैर पद के अंदर या पिछले वाले एक पैर के अंदर कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या आंसर दोगे? क्या बोलोगे? अरे गिन लो ना। हिप बोन कितनी है? एक। फीमर कितनी है? टीबिया फिबुला? सही है क्या? टार्सल? 5। मेटाटार्सल? फेलेंजेस? सीसामिड? कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 23। ऐड करो उसके अंदर पटेला, कितनी हो गई? पैर कितने होते हैं पीछे वाले? 2। तो पश्चिपाद के अंदर, एक पश्चिपाद के अंदर कुल अस्थियों की संख्या कितनी होगी? और एक अग्रपाद में भी 24, है ना? तो अग्रपाद के अंदर कार्पल अपन ने 6 लिखी है, जबकि टार्सल यहां पर 5 ही लिखी है। 5 यहां पर लिखी है, तो एक अपन ने क्या लिख दी? कंपनसेट हो गया। दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। एक पश्चिपाद में कुल अस्थियों की संख्या, 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 लिखो 24। लिखने की आवश्यकता है कि कैसे हुई है 24? समझ जाओगे, उत्साह होते तो। इंटेलिजेंट तो हो ही ना। हाँ, तभी तो 90% बनी है डिप्लोमा में। हेडिंग डालो, विभिन्न पशुओं में कुल अस्थियों की संख्या। हेडिंग डालो, विभिन्न पशुओं में कुल अस्थियों की संख्या। विभिन्न पशुओं में कुल अस्थियों की संख्या इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। विभिन्न पशुओं में कुल अस्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बोन्स। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पड़ी है उसी की बात करते हैं। कैटल। सारी अस्थियां पढ़ चुके हो? स्कल के अंदर कितनी है? कितनी है? वर्टिबल कॉलम की अगर बात करते हैं तो कितनी थी? 51। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबर 6, सैक्रम 5, कोक्सीजल 20 काउंट करिए अपन। टोटल कितनी हो गई? 51। रिप्स की अगर बात करते हैं तो, अरे 13 तो जोड़ी है ना, कुल कितनी हो गई? स्टर्नम कितना है? 1। उसके बाद में क्या आता है? अग्रपाद। फोरलिम। एक पैर में कितनी थी? आगे वाले पैर कितने हैं? टोटल कितने हो गए? हाइंड लिम की अगर बात करते हैं तो हाइंड लिम के अंदर कितनी है? इनटू टोटल 48। कुल कितनी हो गई? 208। लिख दो यहां पे, लिख दो। गणित कमजोर इसीलिए अपन ने गणित नहीं ली। वापस से काउंट करो। ऐसे तुक्का नहीं मारना होता, है ना? मेरे को ही पता था 208 बोलोगे तुम। चलो मोबाइल से कर लो।
148। कौन सी गणित लगाई है भैया? या तो हमने गणित गलत पढ़ी है, तुमने पढ़ी है। 164। 164। वेरी गुड। 174। मैं देखना चाहूंगा इनको कि 164 कैसे लेके आए हैं। 174 ही है। दो कर दिया। फिर ये नीचे की तरफ ये 48 48 कौन जोड़ेगा? अच्छा, 48 48 फिर। हाँ, फिर 32 कौन जोड़ेगा इस कल की? 174। कितनी आती है? इसके अंदर दो ऐड करेंगे अपन और स्कॉटिश। टोटल कितनी हो जाएगी? 208। सही है क्या? तो कैटल के अंदर कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 3 और ऐड कर दूं इसके अंदर। मेलिस इनका सिस्टरपीस भी तो है। अरे है ना? अरे लिखा है ना, शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है। तो वो काउंट नहीं करोगे क्या? करेंगे ना। कितनी हो गई? अब सही है क्या? नहीं सही। बताओ क्या गलती है इसके अंदर? क्या गलती है इसमें? अरे तुम्हारे सामने गिनी है यार सारी अस्थियां, उसमें क्या गलती है बताओ? क्या? कपाल के अंदर आ गई? कपाल के अंदर कैसे आ गई? मेलिसन के स्टेपीज नाम लिखा था कि कपाल में कहीं पे भी? फिर फिर कैसे आ गई? अच्छा, इसमें गलती क्या है पहले तो बताओ। इसमें गलती ये है कि जब सर जब जोड़नी है अगर आपको, तो 6 जोड़ो ना फिर इसके अंदर। क्योंकि कान एक ही थोड़ी होता है, दो होते हैं। कितने होनी चाहिए? कितने होनी चाहिए? 214। लेकिन मेलिसन का सिस्टम हमारे अंत्य कंकाल से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर कैटल के अंदर पूछी जाएगी तो क्या आंसर दोगे? लिखो। है ना? और गणित सुधारो थोड़ी सी अपनी, ऐसे पार नहीं पड़ेगी।